कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुँची? मुझे दरवाजा खटखटाना चाहिए और हेल्प मांगनी चाहिए। आपका स्वागत है। अरे क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? अंदर आओ। ये जगह तो भयानक है। ये घर आखिर है क्या? हे टीना, अब तुम सब बहुत उदास लग रहे हो। वैसे तुम बताओ, तुम इतनी चमक क्यों रही हो? ऐसा लगता है ये यूनिकॉर्न का बच्ची है। ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है? हे दोस्तों, क्या ये क्रीपी है क्या? कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मैं पर्सनली रेनबो से डरती हूँ। हमारे फ्यूनरल होम में तुम्हारा वेलकम है, तो तुम इतनी लेट क्यों आई हो? हे रुको, आपका फर्नीचर हिल रहा है क्या? हो क्या रहा है? तुम्हारे ये नए रंग देखकर ना मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मेरी तो आंखों में दर्द हो रहा है यार। ओके, चलो फिर से शुरू करते हैं। मैं आपके घर के ठीक सामने जागी। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे पहुँची। मुझे बस अपना नाम याद है, टीना। तुम इतनी रेनबो क्यों हो? मुझे सिहरन हो रही है। अब बस बहुत हो गया तुम्हारा ईवा। अब चलो इसे जाके रूम दिखा के लाओ। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ओह स्वीटी, मैं शुरू से ही एक बेटी चाहती थी। किस तरह का एक्सपेरिमेंट? तुम मेरा दिमाग खाओगी क्या? थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक का झटका लग सकता है। शांत हो जाओ, ईवा तो झटके खाती रहती है। ठीक है, रेडी हो? हाँ, रेडी। नहीं। चलो यो! अच्छा लग रहा है। लगता है किसी का मूड अच्छा है और उसे हेड मसाज मिल गई। क्यों? अपना हाथ दो। मुझे तुम्हें इस तरह की मसाज कैसी लगती है? इस रेनबो को मेरे हाथ से निकालो। ठीक है गिनी पिंक, शांत रहो। ईवा से बच के रहना, वो थोड़ी सी पागल है। खुद को आइंस्टाइन की चेली समझती है। तुम्हें पता नहीं है आगे क्या करते हैं तुम्हारे साथ। मजाक नहीं, तुम लोग पागल हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? बटलर के लिए एक हेडस्टोन बना रहे और हैं। मैं ग्रेव स्टोन का फट्टा ठोक रहा हूँ। क्या? ये वाला ठीक है या फिर ये सही है? टाइलर को क्या हुआ? क्या वो मर गया? हाँ, इतना काम है, इतनी खुदाई भी नहीं हो पा रही है। तो फिर आप ये सब क्यों बना रहे हो? ये तुम बोल क्या रही हो? इसका बर्थडे आने वाला है, इससे बढ़िया तोहफा और क्या होगा? फ्यूचर के लिए तुमको एक दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम लोगों ने मुझे डरा दिया। तो वाकई में तुम सब ग्रे बना रहे हो? जाहिर है, ये कब्रिस्तान के लिए है। तो अगर हम इसे और भी मजेदार बना दे तो ये इतना डिप्रेसिंग नहीं रहेगा। तो टाइलर, इस नाक के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये सही रहेगी? ये भयानक है। तुम एक और कोशिश करके देखो ना टीना। और टाइलर, तुम चुपचाप खड़े रहो, समझे? वैसे सबसे नजदीकी शहर कहाँ है? वहाँ जाने में 3 घंटे लगेंगे। क्या हुआ? 3 घंटे? मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? मतलब पैदल चलने में तो बहुत टाइम लगा होगा। हो सकता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हें पता नहीं चला होगा शायद। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं खो गई हूँ। अरे, तुम ठीक हो? अगर मैं नजदीकी शहर से नहीं हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। ओके, इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू। मैं जाऊंगी। ये सब पता लगाने की मेरी आखिरी उम्मीद है।
अब मैं नहीं जान पाऊंगी कि मैं असल में कौन हूँ। ईवा ये क्या करवा रही हो और कितनी देर तक है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 280। देखते हैं मेरे भाई का दिमाग कब तक फ्लोर तक गिर जाता अबे है। नहीं यार, दिमाग खराब है तेरा, बंद कर ये सब। हे, भागना की सोचा भी मत, वरना मैं तुम्हारे पीछे कौवा का झुंड भेज दूंगी। ठीक है, पर मुझे कुछ खाने को तो दे दो अब। तो तुम टीना के बारे में क्या सोचते हो? सच बताऊं तो वो एलियन लगती है, उसकी तरह कोई यहाँ पर देखा ही नहीं। इतने सारे कलर्स, मुझे तो लगता है वो दूसरे प्लेनेट से आई है। हाँ बिल्कुल, सच में वो मुझे डराती है। मगर काफी क्यूट भी है यार, दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है वो। हे, ये क्या था? क्या हो गया, किसी लड़की को पसंद भी नहीं कर सकता क्या मैं? हाँ समझ गई, मेरे भाई को उस पर क्रश है। एक्सपेरिमेंट अब खत्म, सब्जेक्ट का दिमाग बहुत पहले ही पिघल गया। ए, क्या तुम्हारा बकवास एक्सपेरिमेंट हो गया क्या? अरे नहीं छोटे भाई, मैं अभी शुरू कर रही हूँ। मुझे उस टीना पर बिल्कुल यकीन नहीं है। वो अजीब है, अजीब दिखती है और उसे कुछ भी याद नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है? मैं पता लगाऊंगी कि वो क्या छिपा रही है और वो यहाँ क्यों आई है। ओह, फाइनली हम पेरिस के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग। चलो फिर जाते हैं। टाइलर, हमें बहुत मिस मत करना, हम तुम्हारे लिए कुछ रेड पॉइजन लाएंगे। चाहो तो उससे नहा लेना। बाय। हम दूर जा रहे हैं। पास के शहर में क्रेजी स्थान 3 घंटे लगते हैं। हाँ, मैंने ये पहले ही सुन लिया। लेकिन तुम परेशान क्यों हो? मुझे लगा था मैं वहाँ से आई हूँ, लेकिन अब ये इतनी दूर है तो ये पॉसिबल नहीं है। अरे चलो यार, खुद तो रेनबो की तरह चमक रही हो, मूड क्यों गिरा हुआ है? अब चलते हैं, इससे पहले कि मैं उल्टी कर दूं। हाँ, बस चलते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ मजा करते हैं। मजा आ रहा है ना? ये ड्राइव बहुत लंबी है। जंगल में उस खौफनाक केबिन में क्या है? हे, क्या तुमने देखा? ओह माय गॉड, ये लोग सच में पागल है। लाओ मुझे दो। तुम कहती हो तो चलो मान लेता हूँ। मैंने इसे काफी टाइम से देखा। ये लोग तुम्हारी फैमिली की तरह ही काफी खौफनाक है। ये 2 छोटे छोटे मेंढक मुझे चाहिए। पीछे हटो, मैं 3 बेसमेंट चूहे ले रही हूँ, एक्स्ट्रा कुरकुरे। वाओ, बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ नहीं देखा। हाँ, इतना काम है, इतनी खुदाई भी नहीं हो पा रही है। ओह हाँ, पता है, कुछ चल रहा है। और हाँ, हमने सड़क से एक बच्ची उठा ली थी, तो अब पूरे 3 बच्चे हो गए। अरे नहीं, सच में? मुझे दिखाओ तो जरा। ये सौदा वाकई अच्छा है, यकीन करो मेरा। मैं तुम पर यकीन करूंगा। क्या बकवास है ये? रेनबो डिजास्टर क्या है? ये तो भयानक है यार, मैं अपने जीवन में कभी इतना नहीं डरा। ये नरक से आया है। हे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे टीना से ऐसे बात मत करो, समझे? वो अलग है तो क्या तुम लोग उसको ऐसे बुरी तरीके से ट्रीट करोगे क्या? अगर ये खतरनाक हुई तो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम लोग बहुत ज्यादा अजीब हो, सब डार्क और उदास, गॉड्स जैसे कपड़े पहने हुए, और सिर्फ कब्रों के बारे में बात करते हो। और क्या बात करनी है? एक मिनट, मैं इसे जानती हूँ, ये रेनबो डेमन है, बचाओ। क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं इसे सच में जानती हूँ, ये एक डेमन है, एक असली डेमन। तुम ये क्या कह रही हो? ये नरक से आई है, कसम से। डेमन है, ये एक डेमन है, डेमन। मिया, कंफ्यूजन के लिए माफ कर देना। चलो। टीना चलो यार, इन लोगों का दिमाग ही खराब हो गया। वो क्या रहा है? और उस औरत ने मुझे डीमन क्यों कहा? अरे उसका भी दिमाग खराब है यार। टाइलर, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? तुम बस बहुत अलग हो, बहुत रेनबोई और बहुत अलाइव। क्या लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए? सच में ये उदासी अजीब नहीं है? मैंने पहले कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा। तुम भला कितने लोगों से मिली हो?
मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे आसपास की दुनिया कभी ब्राइट और हैप्पी हुआ करती थी। मैं ये फील करती हूँ। तुम कौन सा गाना बजा रहे हो? ये एक पुराना गाना है, इसका नाम है एंथम ऑफ द डेड। दो मरे हुए लोग एक बार में गए, जूस और नींबू पानी पिया उन्होंने। हे रुको, मुझे ये गाना पता है। अरे बिल्कुल नहीं, रेनबो गर्ल्स को ऐसे गाने बिल्कुल नहीं आते। और तुम कितनी रेनबो गर्ल्स से मिले हो? ये गाना इतना पुराना है कि किसी को याद तक नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता? तुम कितने साल के हो? 200। छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है। टीना, तुम्हें समझना होगा। क्या तुमने सुना? अब उस समय आ गया है जिसका इंतजार था। आप ब्रह्म, उसे देना मत भूलना। क्या ये मरे हुए लोग हैं? मरे हुए लोग टहलने निकले, सबका लाइफ टाइम फिसले और सब टपक गए। ओके ठीक है, सुनते हैं वे क्या बोल रहे हैं। टीना, आपकी बेटी सिंहासन का दावा करने के लिए तैयार है। टाइलर, मेरे साथ कब्रिस्तान आ रहे हो? The end। ठीक है, मैं अकेले ही जाऊंगी। ये टीना कहाँ गई? हाँ छोड़ो। ये जगह डरावनी है, तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो? और जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो उनका सिंहासन संभालेगी। लड़की की रक्षा करो, किस्मत उसे रानी बनाने वाली है। मैं पता लगाऊंगी मैं कौन हूँ। क्या ये कोई मजाक है? यहाँ बहुत अंधेरा है और मौत जैसी स्मेल आ रही है। ओके, इस पर क्या लिखा है? ये आखिर है क्या? बस रैंडम लेटर्स। और यहाँ बहुत ठंड है, मैं घर पे पता लगाऊंगी। ओके, हो गया। बहुत देर हो गई, वो पहले ही चली गई। वो क्या खिलवाड़ कर रही थी? उसे पक्का इस टुकड़े में दिलचस्पी थी। अच्छा, उसने इस पर से धूल झाड़ी, तो वो इसके पीछे है। वो क्या छिपा रही है? मुझे अब इसे डिकोड करना होगा। बस अब इसे जल्दी से डिकोड करती हूँ। लिखने के लिए जगह नहीं है। हाँ खैर, मैं इसे ले जाऊंगी। ये बहुत भारी है। टीना, अरे इतनी जल्दी में क्यों हो? आओ, मेरे स्कल का कलेक्शन दिखाता हूँ तुम्हें। टाइम नहीं है, मुझे कुछ डिकोड करना है। ओह सॉरी। ओह, गलती मेरी है। नहीं, माफ करना, मैंने खोपड़ियाँ लगभग गिरा दी। वो लड़का, मुझे उसे देखना बहुत पसंद है। वो बहुत क्यूट है, मैं उसके लिए एक निशानी छोड़ूंगी। ओह, किसी ने मेरे लिए हार्ट छोड़ा है। जैक, मुझे अभी कुछ याद आया। क्या? और वो है क्या? तुम्हें ये खोपड़ी कहाँ से मिली? मेरे अंकल ने मुझे दिया है। कौन से चाचा? मेरे अंकल। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, 5 साल पहले वो मर चुके हैं। मेरा मतलब खोपड़ी नहीं, मेरा मतलब ये है। ओह, तो ये मुझे मिला था। किसी ने एक पेड़ पर मेरे लिए ये चिपका कर छोड़ दिया था। वो मैं थी जैक, मुझे अब याद आया। मैंने तुम्हें कब्र खोदते हुए देखा था। क्या सच में? हाँ, लगता है मुझे तुम पर क्रश था। ये तो कमाल है। इसके बारे में बात करना चाहोगी? अभी नहीं, मैं डिकोडिंग में बिजी हूँ। अब भी पूछते पूछते रह गया। ईवा, ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो ईवा? तुम्हारी मॉम ने उसका हुए को बनाने में 1 घंटा लगा दिया था। तुम कमाल की हो जान। ऐसा खाना कभी नहीं खाया मैंने। हेलो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। इसे अभी के अभी वापस रख दो। बिल्कुल नहीं, ये मुझे पुरानी कब्र पे मिला है। तुम्हें पता भी ईवा तुमने क्या किया है? वो एंशिएंट डीमन की कब्र थी यार। तुम उसकी आत्मा को नाराज कर दोगे और वो हमारे पीछे पड़ जाएगा।
कम ऑन, आप तो ऐसे बिहेव करो जैसे डीमन हर रोज यहाँ पर आते हैं। ये तो काफी कूल है। हो सकता है तुम बॉस, तुम्हें पता नहीं चला होगा शायद। तुम्हें दिखता नहीं है यहाँ क्या चल रहा है? ये साबित करने के लिए आपकी प्यारी टीना बिल्कुल पागल है। इसका कब्र के पत्थर से क्या लेना देना है? हाँ, वो उस जगह के आसपास जासूसी कर रही थी और ये लिखावट इसके लिए जुनूनी थी। तुम कुछ ज्यादा ही कर देती हो ईवा। उसे बस थोड़ी दिलचस्पी होगी। हाँ, तुम्हें भी खोजबीन करना बहुत पसंद था। हाँ, लेकिन जब रेनबो टीना ऐसा करती है तो ये सस्पिशियस लगता है। स्वीटहार्ट, उस लैब को वापस वहीं रखो जहाँ से लाई हो। मैं इसकी स्टडी कर रही हूँ और इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे पता लगाना है कि टीना को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है। हाँ, बिल्कुल मेरी जैसी। बिल्कुल सही कहा, मेरा छोटा सा बुरा सपना। आपका ट्रोल आईबॉल जूस मिस ईवा तैयार है। एंजॉय करिए। हाँ, बाद में, क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ। पर किसमें? हाँ, इन अक्षरों का पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सच में बहुत बकवास है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ज्यादा मत सोचिए, आपके एक्सपेरिमेंट्स पहले ही आपको काफी थका देते हैं। मुझे परेशान मत करो। अब मेरे पास एनर्जी है। कुछ भी नहीं दिख रहा है। लगता है खिड़की के पास जाना होगा। बहुत भारी है। मदद चाहिए? हो गया। चलो देखते हैं। ओए 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 ओए, लगता है मैंने इसमें छेद कर दिया। अरे नहीं, ये तो कोई डरावना जादू लग रहा है। टाइलर, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। मेरा यकीन करो, डरावना कुछ नहीं है। अरे नहीं, मेरा मतलब जरा ये देखिए। हाँ, अगर मैं इस छेद को ओ मानूं तो इसका मतलब हुआ थ्रोन। थ्रोन? हाँ बिल्कुल, इसे यहाँ गलती से नहीं छोड़ा गया था। किसी जादूगर ने ऐसा किया होगा। वैसे सिंहासन शब्द का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। हम पता लगाने वाले हैं। ये सूप बहुत गंदा है। दिक्कत क्या है? अरे ये तो कब्र के कीड़े हैं बस। क्या कब्र के कीड़े? तुम इसे खाते कैसे हो? ये बेहतर है। हाँ बहुत बढ़िया। तुम रेनबो वाले तो सिर्फ मीठा ही खाते हो, है ना? ठीक है, माफ कर दो यार। तो तुम्हारी जंगल की थ्योरी का क्या हुआ? हाँ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। ओ ईवा, बस भी करोगी तुम? अब आखिर हमारी खाने वाली टेबल पर ये पत्थर क्या कर रहा है? क्या ये मेरा फेवरेट कीड़ा सूप है? सॉरी, पर आपको ये देखना होगा। ईवा, क्या ये कब्र का है? हाँ, जिसकी तुम फोटो ले रही थी। मैंने ये इसलिए लिया ताकि मैं कोड क्रैक कर सकूं और पता लगा सकूं तुम यहाँ क्यों हो। अरे नहीं। यू, तुमने सूप के साथ क्या किया? तो अब सब लोग बैठ जाओ और बैठकर चिल करो। तो मैंने इसमें छेद कर दिया। सॉरी डैड, ये गलती से हुआ। दोस्तों जरा ध्यान से देखो, इसमें लिखा है थ्रोन। देखो तो, थ्रोन लिखा है। कौन सा सिंहासन? यहाँ हो क्या रहा है? मुझे लगता है मैं जानती हूँ। मुझे भी पता है। अब एक लेजेंड है, उस बेसमेंट में दफन प्राचीन डायमंड का यहाँ अर्थ पर एक बच्चा होगा, और वो बच्चा उसकी राजगद्दी को ले लेगा। रुको, टीना के लिए एक लेटर है। एक लेटर? द थ्रोन, ये बहुत बुरा है। रुको, कौन सा लेटर? रुको टाइलर, शांत हो जाओ, वो सिर्फ एक स्टोरी है। कोई यहाँ पर किसी की राजगद्दी नहीं ले रहा है। तुम ना बस सांस लो, सांस लो। सही लग रहा है? तो अगर मुझे ही डिकोड करना है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं एक डीमन? हाँ,
ओह तुम क्या? शांत हो जाओ। नहीं, सांस ये लो, सांस पागलपन लो। है। तुम बस मैं सांस लो। डीमन जैसे बिल्कुल नहीं ऐसे दिखती। करना। करते रहो। मैं कैसे दिखती हूँ? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है डायना। अगर बिल्कुल सही तुम है। डीमन हो तो तुम रेनबो हेल्थ से आई हो। जहाँ पर पोनी लोगों को उनके गुनाहों की सजा देते हैं। ये तो सब नकली है। हाँ ठीक है टाइलर, अब टीना को वो लेटर दो। जल्दी करो जल्दी करो। हाँ वो ये सील देखी तुमने? लगता है कि ये खून है। ये तो खून की सील है। वो टीना पढ़ो उसे। टाइलर, तुम्हें ये किसने दिया? काले कपड़ों में कोई खौफनाक औरत। समझी। ठीक है, देखते हैं। हाय टीना, मेरा नाम है। एक्चुअली मुझे बस ब्लैक लेडी बुलाओ। मैंने बोला था ना। 16 साल पहले एक चुड़ैलों की टोली ने मेरे दरवाजे पर हाँ तो बताइए, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? डैमन इब्राहिम जानते हैं कि तुम वफादार हो और वे तुमसे बहुत खुश हैं। क्या सचमुच में मेरी प्रेयर सुन ली गई है? मैं खुश हूँ। डैमन तुम्हें वो सारी दौलत देंगे जो तुम चाहोगी। ओह माय गॉड, मुझे पता था ये दिन आएगा, ये दिन जरूर आएगा। लेकिन पहले तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा। क्या ये बच्चा? मास्टर चाहते हैं कि तुम उनके वारिस को बड़ा करो और जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो उनका सिंहासन संभालेगी। और अर्थ पर सभी डायमंड्स को आजाद करना होगा। क्या संभाल दिया है? लड़की की रक्षा करो, किस्मत उसे रानी बनाने वाली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब कुछ करूँगी। शैतान हमारे साथ रहना चाहता है, उसके बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल है। इधर उधर भागना बंद करो और जाकर डिमोनोलॉजी की पढ़ाई करो। तुम्हें ये डरावनी चीजें इतनी क्यों पसंद है? ये डरावनी किताबें बंद करो। लाइफ ब्राइट और मजेदार है, इसलिए मैं भी ब्राइट बनना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे पापा ने सब सुन लिया ना तो वो डर ही जाएंगे। ओह अच्छा, मेरे पापा कहाँ है? तुमने कहा था तुम मुझे बताओगी। थोड़ा पेशेंस रखो, सब पता चल जाएगा। मैं गुफा में बैठे बैठे थक गई हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ। ये मुझे पागल कर रही है। मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। वो लड़का, मुझे उसे देखना बहुत पसंद है। वो बहुत क्यूट है। उम्मीद है कि मैं उससे जल्द ही बात कर पाऊंगी। अभी के लिए मैं एक छोटा सा हिंट छोड़ देती हूँ। ओह, अरे ओह, किसी ने मेरे लिए यहाँ पर एक हार्ट छोड़ा है। मैं थोड़ा अजीब तो हूँ, लेकिन मुझे क्यूट चीजें बहुत पसंद है। दो मुर्दा लोग बार में गए और उन्होंने थोड़ा जूस और नींबू पानी पिया। फिर से वही डरावना गाना। क्या हुआ? अब समय आ गया है। क्या टाइम? टीना, तुम्हें समझना होगा, तुम एक प्राचीन राक्षस की बेटी हो। तुम्हें एक डायमंड बनना है और उसका सिंहासन लेना है। तो अब मैं रिचुअल शुरू करने जा रही हूँ। अब वो समय आ गया है जिसका इंतजार था। आब्रम, मुझसे दूर रहो पागल। टीना, तुम्हें सब करना ही होगा। मैंने कसम खाई है। मुझसे दूर रहो टीना। वो लड़का मेरी हेल्प करेगा। वो दयालु है, मुझे पता है वो हेल्प करेगा। टाइम खत्म हो गया है। टीना, गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। प्लीज हमारे घर से चली जाओ। तो तुमने लेटर पढ़ लिया है? हाँ। फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि डायमंड इसका इंतजार कर रहा है और अगर तुमने इसे रोकने की कोशिश की तो वो तुम सबको बर्बाद कर देगा। लेकिन हम इसे खोना नहीं चाहते। अब वो हमारी बेटी बन गई है। हाँ, अब तो मुझे भी बुरा लग रहा है। मैंने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, भले ही तुम्हारे कलर से उल्टी आती हो। तो टीना, क्या तुम सच में जा रही हो?
तुमने उससे सुना ना कि ये मेरी किस्मत है, तो मैंने जाने का फैसला कर लिया है। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे स्वीटी। स्वीटी, चलो जाओ बेटा, राजगद्दी पे कब्जा करो और दिखा दो कि तुम कौन हो। हाँ, हमें तुम पर यकीन है। गुड बाय। नहीं, रुको यार। क्या तुम लोग सच में उसे जाने दे रहे हो? हाँ, तुम चाहते हो वो चुड़ैल हमारी टीना को हमेशा के लिए ले जाए? सीरियसली टाइलर? टीना, रुक जाओ यार, प्लीज मत जाओ। हमारे रास्ते से हट जाओ लड़के, वो इसकी किस्मत है, वो इसी के लिए पैदा हुई थी। क्या तुम सच में इतनी प्यारी और इतनी अच्छी लड़की को एक शैतान में बदल देना चाहती हो? तुम्हारे पास दिल भी है या नहीं? टीना, अरे कुछ तो बोलो यार। मुझे करना ही होगा, मुझे सिंहासन लेना है। लेकिन क्या तुम सच में यही चाहती हो? टीना चलो। हाँ, मैं चाहती हूँ। मैं तुम्हें नहीं मानता हूँ। जिस टीना से मैंने प्यार किया था, वो टीना ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसे जिंदगी पसंद थी, लोगों से प्यार था। वो टीना कभी भी एक शैतान नहीं बन सकती। बस करो, यकीन करो, वो असली मैं नहीं थी, मैं दिखावा कर रही थी। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सच बताओ मुझे। टीना, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्योंकि अगर तुम करती हो तो मैं तुम्हें इससे बचाऊंगा। टीना चलो। प्लीज कुछ तो बोलो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती जैक, माफ कर दो। टीना, तो फिर वो हार्ट्स क्या थे जो तुमने वहाँ पेड़ पर लगाए थे? वो सब नकली था। गुड बाय। तो क्या बस हो गया? वो बस ऐसे ही मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही थी। हाँ। ये सबसे अच्छा है, मैंने उसे बचाने के लिए झूठ बोला। वो मुझे जल्द ही भूल जाएगा, भूल जाएगा। तुमने ये बिल्कुल सही काम किया। चलो टीना। हाँ, मैं तो भूल गया कि हमने मेहमान भी बुलाए थे। कब्र के पत्थर से क्या लेना देना है? मैं तो बस इतना चाहता हूँ सब ठीक हो। आप लोगों को पार्टी करने का मन भी है? इवा, आज तुम बहुत ज्यादा लाडली हो। सिर्फ वही तो एक सूरज की किरण थी इस अंधेरे से भरे घर में। हाँ, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, कुछ ब्राइट, कलरफुल, खुशनुमा। क्या तुम सच में जा रही हो? और वो लाइट, वो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो मैं जल्द ही एक डीमन बनने वाली हूँ। लो हो गया। अब तुम्हें एक काम करना होगा, अपनी आंखें बंद करो। डेमन इब्राहिम, आपकी बेटी सिंहासन का दावा करने के लिए तैयार है। सिंहासन का दावा करने को तैयार है। टीना, क्या तुम ठीक हो? चलो, तुम लोग स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। हाँ, मैं इस तरह कभी नहीं दिखना चाहती थी। हाँ सेम। तो ये सब दिखावा बंद करो, तुम लोग ठीक लग रहे हो। मुझे एक्चुअली मेरा हेयर स्टाइल पसंद है। अब बनाई भी तो किसने है? कितना हैंडसम है ये तो। आप कैसी हैं मिसेस क्रिस्टी? हेलो मिस्टर नेट, आप तो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स को ले आए। वो तो आपने सही कहा। अब चुपचाप इनसे हेलो बोलो।
नहीं, मुझे आज तक बिल्कुल यकीन नहीं है। मैंने तुम्हारे पास में छोड़ रहा हूँ, लंच के बाद में वापस आऊंगा। उम्मीद करता हूँ जिंदा रहो तो डेट पे चलेंगे। आप बिल्कुल जोकर है मिस्टर तो मैं चलता हूँ। खबरदार कोई बखेड़ा खड़ा किया तो। गुड बाय मिस्टर नेट। 5 मिनट पे क्लास स्टार्ट होगी, लेट मत होना। वो सबसे खराब टीचर है, बहुत अनोइंग है। हेलो ईवा, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। मजाक कर रहे हो है ना? बेशक मजाक है। ये क्या क्रिंज है? चली जाओ यहाँ से, तुमसे किसी ने नहीं पूछा। ओए ओए, ईवा से पंगा मत लो। ओके, हम ईवा से पंगा नहीं लेंगे, हमारे पास तुम हो। हमें परेशान मत करो तुम। तुम्हारे सर पे क्या है, फॉक? हाँ, मेरे पापा ने किया ये। लगता है घोंसले को सही नहीं कर पाए। देखो, आज सुबह मेरी माँ ने मेरे बाल स्टाइल किए हैं। काश हमारी भी माँ होती। एलिस देखो, रो मत तुम। हाँ, ये झाड़ू जो तुम्हारे पास है वो बेस्ट है तुम्हारे लिए। ओह, देखो कौन बोल रहा है। चलो एरियल, ये तो बहुत रूड है। हाँ, लगता है इसकी माँ ने इसे मैनर्स नहीं सिखाए हैं। पापा ने मुझे निपटना सिखाया है। अरे ईवा, शांत हो जाओ यार, ये तुमसे पिटने लायक नहीं है। कितने पागल है यार। मैं तुम्हें दिखाऊंगी क्या समझती हो। तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था, समझे? अरे मैं तो हेल्प करने की कोशिश कर रहा था ईवा। तो डिनर कौन कौन खाएगा बच्चों? यही, मुझे भूख लगी है। और मुझे मैं भी। चलो अपनी प्लेट को आगे करो। अच्छा ठीक है, कुछ भी छोड़ना मत। ये क्या है? ये काफी हेल्दी होता है, गोभी का भरता है ये। मैं ये नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगा। गाइस, आप में से ऐसा कौन है जो बैगन का भरता खाता है? नीचे लाइक करना। ये नाटक करना बंद करो, चुपचाप खा लो। मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगी। एलिस, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये तो खाने लायक भी नहीं है। लेकिन ये बदबूदार है। आखिर तुम सभी का हो क्या क्या है? मैं थोड़ी देर में आता हूँ और जब वापस आऊँ तो खत्म हो जाना चाहिए। हाँ जरूर, मैं फूड पॉइजनिंग का रिस्क नहीं लूंगी। मैं भी। क्या मैं उनके पीछे जाना चाहिए? चलो। अब खाने के समय पे कौन आया? हेलो, पिज्जा डिलीवरी है सर। मैंने तो कोई भी पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। ये तो जन्नत का खाना है। पिज्जा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सॉरी पापा, लेकिन पिज्जा तो आपके बनाए हुए उस बकवास से बहुत ज्यादा हेल्दी है। अरे तुझे किसमें हंसी आ रही है? $100 हो गए हैं। क्या कहा तुमने? ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। तुम अपना पिज्जा लेके यहाँ से जा सकती हो। कौन सा पिज्जा? नहीं, सभी लोग इस पिज्जा को वापस कर दो। हम इसे वापस नहीं करेंगे। तुम्हें इसे वापस देना ही होगा। पकड़ सको तो पकड़ लो। तुम सभी का बाहर निकलो, बंद। अब वो बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे, अब तो बस चुपचाप से घर में घुसना होगा। पापा, पापा, परेशान मत करो ईवा, दिखता नहीं मैं बिजी हूँ। ये सीरियस बात है पापा। अब आखिर अब क्या हो गया? माँ आई है। क्या? कहाँ पर है? वो जेल से बाहर निकल कर आ गई है। ये तुम्हें कैसे पता है? वो हमारे कमरे में है। क्या बोल रही हो? वो यहाँ पर कैसे आई? उसने पिज्जा डिलीवरी गर्ल होने का नाटक किया है। नागिन कहीं की। और एलिस और जैक उसके साथ है। ठीक है बेटा, तुम बस यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ सभी बच्चों को उनकी माँ से बचा के। हाँ बिल्कुल पापा, जाओ पापा जाओ। इस चुड़ैल को मैं अपने घर से भगा के रहूंगा। अब आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो? नेट, किटी, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं अपने बच्चों को मिलने के लिए आई थी। तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है। 10 साल पहले मैंने तुमसे माँ होने का अधिकार छीन लिया था। एक कागज का टुकड़ा सच नहीं बदल सकता है कि हम परिवार हैं, और मैं तुम्हें चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? इसे कहते हैं फैमिली। तुमने मेरा चेहरा अपने चेहरे से ढक दिया, सच में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन 10 सालों में सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ कैसे मैं उनका बाप बना और कैसे उनकी माँ।
ये तुम कैसे कर सकते हो? आखिर मेरा सच जाने बिना मुझे जेल में डाला। पता करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तुमने मुझे धोखा दिया था। मैंने धोखा नहीं दिया, मुझे फंसाया गया है। तो फिर मुझे बताओ, इस फोटो का क्या? सच में ये एक फोटोशॉप है। तुम बस बकवास कर रही हो। ऐसा कोई हमारे साथ में क्यों करना चाहेगा? मेरे घर से दफा हो जाओ और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। लेकिन नेड, बच्चों को मेरी जरूरत है। वो 10 सालों तक तुम्हारे बिना ही जिए हैं। चली जाओ और खबरदार अगर वापस आई तो। नेड, ऐसा मत करो, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं ये साबित कर दूंगी। तुम यकीन कर सकते हो, मेरी माँ अभी अभी आई है। अरे वाह, क्या ये अच्छी बात नहीं है? इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने उन्हें 10 सालों से नहीं देखा और फिर कभी उन्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। ऐसा तो मत बोलो यार, वो तुम्हारी माँ है। उसे कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसे रिश्तों से ज्यादा जिद प्यारी है। खच्चर हो तुम सब के सब। उन्होंने हमें धोखा दिया था और इसलिए वो जेल गई थी। सिर्फ इसलिए कि वो बाहर आ गई है, मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। क्या तुम्हारी माँ जेल से बाहर आ गई? हाँ, फाइनली। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें कुछ शानदार नहीं है। हाँ सही बात है। मुझे कुछ भी करके जल्दी ही नेट को पकड़ना होगा। ईवा और जैक, मैं तुम्हारे पापा को अभी तुरंत ही बुला रही हूँ। लेकिन क्यों? वो तुम बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते हो। हाँ, तुम क्लास में जब देखो तब बहस करते हो। लेकिन क्लास अभी शुरू भी नहीं हुई। हाँ, देखो तुम अभी भी बहस कर रही हो। क्या बकवास है ये? बदतमीज। ठीक है, लेकिन बस चिल्लाओ मत। ठीक है, चलो आज के लेसन का तुम लोग टॉपिक लिखो। डॉनी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा असाइनमेंट तो बिल्कुल डिजास्टर है। क्या मतलब मिसेस क्रिस्टी, मेरा असाइनमेंट सबसे बेस्ट है? ऐसे तो पूरी क्लास ने ही अच्छा किया है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। मुझे भी तो किसी ना किसी को सजा देनी ही होगी ना। लेकिन मेरा ही क्यों? ओए, लगता है नेट आ गया है। चलो जल्दी करो, जल्दी से डेस्क के नीचे छुप जाओ। जल्दी करो बस। हाँ, नेट। हाय मिसेस क्रिस्टी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, कैसे हैं आप? मेरे बच्चों ने फिर से शरारत की ना? क्या कह रहे हैं आप? शैतान बच्चे तो अच्छे होते हैं, और बच्चे अगर शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो तो असल में सर का दर्द बन चुके हैं। मुझे तुम्हारे जोक्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं समझ गया, तुम मेरे मजाक की फैन हो ना, हर कोई बन जाता है। तो बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ बिल्कुल। देखिए, मुझे क्या लगता है ना कि आपके बच्चों को ना एक माँ की जरूरत है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ईवा टॉम बॉय जैसा बिहेव करती है और जैक तो बिल्कुल एलिस का माँ बना फिरता है। हाँ। क्या सच में? हाँ, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तुम मदद करिए, मुझे खुशी है। ठीक है, फिर तो मैं आज रात डिनर पर आऊंगी। वाह, ये तो कमाल है यार। ठीक है, तुम आ सकती हो। परफेक्ट। उप्स। अब आखिर ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई मक्खी आ गई है बीच में। आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। चलो फिर रात में मिलते हैं। बाय। तुमसे फिर मिलता हूँ। बाय। क्या तुम अपनी चीख थोड़ी देर रोक नहीं सकते थे? डिस्टर्ब कर दिया। ये सब क्या चल रहा है मिसेस क्रिस्टी? तुमसे कोई मतलब नहीं है, जाओ यहाँ से अब तुम। और मेरा असाइनमेंट का क्या? वो सब कुछ ठीक है, जाओ यहाँ से। अरे वाह। जाओ। तुम्हें लगता है उन्हें पसंद आएगा? हाँ बिल्कुल, भले ही खाना घर का बना ना हो, लेकिन आपने उसे प्यार से ऑर्डर तो किया है ना। बच्चों, खाना तैयार है। लो जल्दी से एप्रन तो पहन लो। आइडिया अच्छा है। हाँ तो बच्चों, जैसा देख सकते हो गेस्ट आए हुए हैं। मिसेस क्रिस्टी? हाँ बच्चों, मैं हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? ईवा, इज्जत से बात करनी चाहिए तुम्हें। इससे सख्ती मत करो मिस्टर नेट। मिसेस क्रिस्टी ने आज का डिनर तुम सभी के लिए बनाया हुआ है। और टाडा! ईवा, जैक, एलिस, चलो खाने को एंजॉय करो। पिज्जा, कपकेक्स। अजीब बात है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पिज्जा ऑर्डर किया हुआ है? हमने इसे वैसा बनाने के लिए बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है। एकदम टेस्टी है। हाँ तो एलिस, तो बताओ डिनर कैसा बना है? वाकई बहुत बढ़िया है। देखकर तो लगता है कि इन्हें डिनर काफी पसंद आया। हाँ हाँ बिल्कुल,
मैंने कहा था ना ये आइडिया हिट रहेगा। समझ नहीं आता किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम कहीं बाहर जा सकते हैं या फिर कोई मूवी। ठीक है, चलो मूवी देखने के लिए चलेंगे। जल्दी खाना खत्म करो, हम सभी आज मूवी देखने के लिए जाएंगे। तुम्हारे बच्चों के बच्चे तो साथ में जाएंगे। कितना अच्छा आइडिया है। तो फिर चलो मैं भी पिज्जा का एक स्लाइस ले लेता हूँ। इतनी अच्छी सुबह के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खाइए खाइए। अब इंतजार नहीं हो रहा। बच्चों के झुंड के साथ मूवी देखना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सपना है। आखिरकार थोड़ी शांति मिली। हेलो डिटेक्टिव, बात सुनिए। अबे तुम्हें नॉक करना आता है कि नहीं? सॉरी, मुझे माफ कीजिए। मैं अंदर आ जाऊं? क्या चाहिए तुम्हें? तो मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आपको 10 साल पहले का धोखाधड़ी का केस याद है? बिल्कुल मुझे याद है। उसके बाद मुझे डिमोट कर दिया था। अब मैं बस एक काम पुलिस वाला हूँ। ओह, बहुत बुरा हुआ। और मुझे 10 साल की जेल हुई थी। और तुम मुझसे क्या चाहती हो? ठीक है, तुम्हें याद है कि एविडेंस के लिए ये फोटो तुम्हारे पास कौन लेकर आया था? बता सकते हो क्या? देखो। कोई अनोइंग औरत, सांवली, मोनिका शायद। ये वाली? हाँ ये वही है। मुझे पता था। मुझे अब उसे ढूंढना है। गुड लक। वैसे क्या तुमने नहीं देखा कि ये फोटोशॉप किया था? सच बताओ। ओह अच्छा, अब मैं समझा। तुमने एक निर्दोष को जेल में डाल दिया। अरे गलतियां हो जाती हैं। डोनट लोगी? मस्त करो ये सब। अपना डोनट अपने पास रखो। हाँ तो जा, मैंने कौन सा ठेका ले रखा है? ये लो और ये भी लो। झेलो और झेलो। तुम्हें भूख नहीं लग रही है क्या? आपने आज डिनर के लिए मना किया था। मैंने ज्यादा ही बोल दिया था। समझ गई, गेम खत्म करके आती हूँ मैं आपके पास। वैसे तुम्हारे भाई बहन नहीं देख रहे हैं? हाँ, वो तो दोनों चले गए। क्या चले गए? मगर वो कहाँ पर जाएंगे? माँ के पास। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता। उसके पास तो उन्हें रखने का राइट तक नहीं है। जैक और एलिस उसके साथ में नहीं रह सकते। लेकिन उनकी सोच अलग है। अरे यार नहीं, उसे वाकई में लगता है कि वो बस आएगी और मेरे बच्चों को अगवा कर लेगी। अरे यार रुको, एक और कॉल है। अब किसी को क्या चाहिए मुझसे? हेलो, क्या मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ? हाँ क्या हुआ? मेरे बच्चों को अगवा कर लिया गया है। कहाँ चले गए और कैसे चले गए? हमारी बस थोड़ी सी बहस चली थी, उसके बाद वो मॉम के पास चले गए, जिसके पास उन्हें रखने की कस्टडी नहीं है। तो क्या वो खुद गए या उनको कोई लेके गया? वैसे वो गए तो खुद ही थे, मगर उन्हें इस चीज का हक नहीं है। देखो मेरा टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हारे बच्चे खुद ही गए हैं, उनका किडनैप नहीं हुआ। झूठी रिपोर्ट के लिए जुर्माना लगेगा। मगर तुम तो यहाँ पर आए भी नहीं हो। और आऊंगा भी नहीं। अरे अब क्या करूं? पुलिस तो किसी काम की है ही नहीं। लगता मुझे खुद ही उन्हें ढूंढ के लाना होगा। अरे यार, अब मैं उन्हें कहाँ पर ढूंढूं? अबे तेरी ईवा, जरा बाहर तो आओ ना। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओहो, भागने का टाइम है। मेरे बच्चे कहाँ पर हैं? मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मुझे वापस करो। वो मेरे बच्चे भी हैं। उन्हें तुम जैसी माँ चाहिए अभी नहीं। तुम उनके बारे में जानते ही क्या हो? पता भी है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ। ऐसी ही बात है। ठीक है, एक बात बताओ, एलिस की फेवरेट डॉल कौन सी है? बार्बी? नहीं, ब्रैट्स। क्या सच में बता सकते हो एलिस को कलर कौन सा पसंद है? वो येलो है। नहीं, ग्रीन है। इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है तुम अपने बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। मैंने ही उनका हर समय ख्याल रखा है जब तुम धोखेबाजी के जेल में थी, समझी क्या? सेटअप चीटिंग के लिए है। हो देखो, फिर से रंग दिखा रही हो। मैं साबित कर दूंगी, ठीक है, कि ये गलत है। हाँ जाओ कर लो, मैं भी देखता हूँ। एक मिनट, अगर मैं इसका पीछा करूँ तो वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो तुमने क्या कहा? ओह, मैंने क्या कहा तुम्हें यकीन नहीं होगा। चलो उनकी बात सुनते हैं। तो ये सुनो, हम मूवी से घर आए और पापा ये कहते हैं कि टीचर अब हमारे साथ रहेंगी। वाओ! लगता है उसने सच में ऐसा किया होगा। और पता है क्या, जैक और एलिस ने क्या किया? मुझे यकीन है वो अपसेट होंगी। हाँ, सिर्फ अपसेट नहीं हुए, वो माँ के साथ रहने के लिए चले गए, जिन्होंने हमें पहले ही छोड़ दिया है। तो उसने वाकई तुम्हें छोड़ दिया? हमें पता था,
दरअसल उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया यार। गलत तरीके से? हाँ हाँ, उन्हें फंसाया गया, तुम्हें यकीन है? ओह गॉड, वाकई में दुख हुआ। हाँ, धीरज रखो ईवा, किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कभी जरूरत ना पड़े। थैंक्स टोनी। हाँ, पर किस लिए? नहीं, मेरे साथ खड़े होने के लिए और मेरी माँ के बारे में झूठ बोलने के लिए। मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे सच में यकीन है। इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ निर्दोष है। और तुम्हें कैसे पता है? हाँ, जो भी तुमने बताया उस हिसाब से। मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। हाँ? अरे रुको ईवा, चीजों को ऐसे ही रफा दफा नहीं कर सकता हूँ। मैं उसे कोर्ट तक घसीटूंगा। मैं कैसे भी बच्चे वापस लेके आऊंगा। कम ऑन नेट, क्या हुआ अगर बच्चे अपनी माँ के पास चले गए तो इससे सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ ना? ये सिर्फ कोई भी बच्चे नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं, समझे? वो उस औरत के लिए मुझे छोड़ गए जो कि उसे बायोलॉजिकल मदर कहलाती है। पता है नेट, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि किटी ही उनकी असली माँ हो और तुम ही उनके असली पिता ना हो? तो जरा एक मिनट, क्या मतलब मैं उनका डैड नहीं हूँ? नहीं, लेकिन फिर भी जरा सोचो तो सही, अगर किटी ने तुम्हें धोखा दिया हो तो? ये बात मेरे दिमाग में कभी क्यों नहीं आई? इसके बारे में सोचो जरूर। अगर जैक और एलिस तुम्हारे बच्चे हैं तो वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। मुझे लगता तुम सही हो क्रिस्टी। ओह नेट, ऐसे चिंता मत करो, चलो मेरे साथ किचन में चलो, मैंने तुम्हारी फेवरेट एप्पल पाई बनाई है। अच्छा चलो चलते हैं। चलो माँ को तकिए से मारो। तकिए नहीं। नहीं, अब मॉम की बारी है, चलो खेलते हैं, आ जाओ। अंदर आओ ईवा। गई एलिस, अब दिखाता हूँ तुझे। ईवा, स्वीटी। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आई क्योंकि डॉनी ने मुझे बोला था। हेलो दोस्तों। हाँ, मुझे बताना चाहते थे कि आप निर्दोष हैं, तो बताइए, मैं सुन रही हूँ। फाइनली सुनो फिर, तुम्हारे पापा की एक्स ने फोटोशॉप किया और डिटेक्टिव के पास गई, मुझे फंसाया और जेल भेजा। और ये एक्स है कौन? ये है वो औरत। ये कौन? तुम सच में नहीं पहचान पाए? शायद मैं समझ गया यार। मैंने भी नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी सब। ये तो बहुत ही टेस्टी है। मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी क्या सब गलती? चीज के लिए। ईवा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अच्छा, कैसी बातें कर रही हो? ये पापा, जरा देखो इसे। तो तुम सभी यहाँ पर हो? फोटो देखो पापा। ये तो मेरी पुरानी फोटो है, तो इससे क्या करूं? क्या सोचा कि मैं नहीं समझूंगी ये? तुम छोटी हो लेकिन बहुत बदमाश हो। ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है? यहाँ क्या है? मोनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं ही हूँ। तो उसमें क्या हुआ? तो तुम ही हो जिसने वो फोटो डिटेक्टिव को दी थी ना? हाँ, मैंने नकली फोटो दी। तो क्या? ओह, क्या बात है। अच्छा हुआ कि मैं पास ही में बैठा हुआ था। हे, देखो भाई, ये एक सीरियस क्राइम है। ये सब तुम्हारी गलती है किटी, कि नेट ने मुझे छोड़ दिया। क्या कहा तुमने? तुम्हारे साथ तो वैसे भी नहीं रहता, तुम एक नंबर की साइको हो। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है और तुम्हें चुप रहने का हक है। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये हुई ना बात। तो क्या किटी हमेशा से निर्दोष ही थी? हाँ। एलिस, जैक, मैंने तुमसे बहुत बुरी बातें की हैं। पता नहीं कैसे माफी मांगूं। कोई बात नहीं डैड, हम समझते हैं कि उस टीचर ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया था। चुड़ैल। एलिस। किटी, क्या तुम मुझे माफ करोगे? मैंने तुम पर समय आने पर यकीन ही नहीं किया था। हाँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। माँ, माफ कर दो। मैं कोशिश करूंगी स्वीटहार्ट। अब से हम एक हैप्पी फैमिली है। हाँ, मैं जश्न मनाने के लिए तैयार हूँ और साथ ही डेट पर भी जाऊंगी। ओह सच में? थैंक यू सो मच ईवा। मेरे जवाब का इंतजार करने के लिए 1 साल तक इंतजार करने के लिए थैंक्स। फाइनली तुम्हें जवाब मिल गया है। ये हुई ना स्वीट फैमिली। ओह गॉड, क्या वो आई भी है? मैंने गलती से तुम्हें स्वीट बोलो यार।
मुझे